अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। आज 16 जनवरी है, जुमा का दिन है। तो आज का आलमी हालात हाज़रा इस पर डिस्कशन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लैपटॉप नया आ गया है और आज मैं नया लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथी आए थे भिवंडी से, पूरा सेटिंग करके गए हैं। पूरे कल जो है दिन भर जो है समझे कि 4-5 बजे से लेकर के 10-11 बजे रात तक मामला चला। तो अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, वर्ल्ड करंट अफेयर का भी, आसान दर्स कुरान का भी और आसान दर्स हदीस का भी। तो कल जो 3 रोज से जो हमारी बात हो रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें एक नई कड़ी जो है जुड़ गई है कि यूरोप जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि अमेरिका ने हमें दगा दिया और हमारा जो दुश्मन नहीं था उसको दुश्मन बना करके पेश किया और जो अंदर से दुश्मन था वो अब दोस्त बन करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोग बेवकूफ़ी छोड़ें और दोस्त दुश्मन को पहचानें। अब इशारा क्या है कि रशिया पुतिन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा पड़ोसी है। और अमेरिका जो दोस्त बनता है वो अंदर से दुश्मन है, हम लोगों की ज़मीन हड़प रहा है, उसकी निगाहें जो है सही नहीं है। तो ये इशारों में इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा था, फिर उसके बाद जो है जॉर्जिया मेलोनी ने भी कही और अब एक और जर्मनी का जो है चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है। अब आप कहेंगे कि जो है तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़ा बड़ा दावा हो गया, कुछ प्रूफ वगैरह रहता तो ठीक रहता। ठीक है, आपकी बातें थोड़ी सही रहती हैं, तो मैं आज प्रूफ लेकर के आया हूँ। तो ये मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले गज़ा के हालात में बता दूं कि इजराइल ने 10 फ़लस्तीनियों को मज़ीद शहीद कर दिया है। गुस्सा किस बात की है कि अमेरिका ने सेकंड फेज में जाने का ऐलान किया है और कहा है कि अब वहाँ पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी, उसमें 15 के करीब जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स होंगे और लेकिन चेयरमैन जो रहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुद रहूँगा। फिर भी फ़लस्तीनियों ने जो है उसको सराहा कि ठीक है भाई, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट आ जाए। तो अब ये जो है सेकंड फेज का जो मिशन इन लोगों को चलेगा वो ये है कि 2 मिशन चलेगा। एक ये है कि वहाँ के जो है हमास जो है उससे गवर्नमेंट लें और उससे हथियार लें। तो गवर्नमेंट देने के लिए तो वो पहले से तैयार है, हथियार के लिए वो जो है कह रहे नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर नहीं दोगे तो फिर हमारे मुस्लिम अफवाज जो है खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो फिर देख लो, तो तुम ही लोगों का आपस में खून खराबा होगा, तो बेहतर है कि दे ही दो। तो देखिए क्या होता है। तो मैं दिखाई देता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला मामला है। ये देखें, अब ये तो बहुत दुख वाला मामला है, लेकिन जो सेकंड फेज की बात किया हूं मैं वो इंटरेस्टिंग है, ये नहीं इंटरेस्टिंग। इजराइल कंटिन्यूज डेडली गाजा अटैक एज सीज फायर डील मूव इनटू फेज 2। ये थोड़ा देख लीजिए, मेन हेडिंग जो है, Israeli force have killed at least 10 Palestinian and wounded several in attack across Gaza। पूरे गाजा पर एक हाउस ही उड़ा दिया। It comes after the United States announced the launch of the second phase of Gaza ceasefire agreement। कल ही उसने एग्रीमेंट का यह ऐलान किया। At least 451 Palestinians have been reportedly killed since the ceasefire took place। यानी अक्टूबर पिछले साल से लेकर के अभी तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने में 450 लोगों को उसने शहीद कर दिया है। US President Donald Trump has announced he will chair what's being called a board of peace to govern Gaza। तो बोर्ड ऑफ पीस जो उसने गवर्नमेंट कायम किया है, जिसमें 15 के करीब जो है फ़लस्तीनी रहेंगे। एक रामल्ला के जो हैं वो समझे कि अली, क्या नाम है उनका, मैं देख रहा था यहाँ पे, ये देखिए अली शाहत, ये जो है चेयरमैन ने कहा। अली शाहत, ए फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर इन द रामल्ला बेस्ड पैलेस्टीन अथॉरिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू लीड द कम्युनिटी। तो इस तरह से ये मामला है।
तो अभी देखिए कि मामला क्या होता है, लेकिन वहाँ हमास वगैरह ने जो है इसको सराहा है कि ठीक है चलो आगे बढ़ो। अच्छा, इसको देखिए, ये वेनेजुला की जो अपोजिशन लीडर है, ये पूरा पीस प्राइज ही लेकर के चली गई डोनाल्ड ट्रंप के पास और डोनाल्ड ट्रंप को दे दी कि आप ये ले लीजिए और हमको वेनेजुला के सदर उधर बना दीजिए। अब देखिए, तो इसको जो है वो प्रोटोकॉल नहीं दिया, लेकिन वर्ल्ड लीडर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसे मीटिंग किया, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग किया है। ट्रंप वेलकम्स वेनेजुलास मारिया कोरिना मचाडो इन क्लोज डोर मीटिंग। अब क्लोज डोर मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ही जानता है। The Venezuelan opposition leader said she presented Trump with her Nobel Peace Prize, an honor he has long coveted। तो ये देखिए, उसको जो है मस्का लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो मानेगा तब ना। तो ये तो बड़ी खबर हो गई। अब ये देखिए, इस पे जो है सऊदी पाकिस्तान के ताल्लुक से जो है लोगों को फिक्र है। सऊदी टू सूडान, कैन पाकिस्तान एक्सपेंड मिलिट्री फुटप्रिंट अक्रॉस अरब वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है वो मुआहदा पे मुआहदा किया जा रहा है, तो उसके ताल्लुक से जो है कि क्या हर एक से मुआहदा करेगा, उस पर एनालिसिस है, तो बाद में पढ़ने की चीज़ है। ये देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स इमरजेंसी मीटिंग ऑन डेडली प्रोटेस्ट इन ईरान। तो ईरान में जो डेडली प्रोटेस्ट हुआ है उस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है मीटिंग हुई। तो इसमें आप समझ लीजिए कि ईरान का मामला जो है तकरीबन लग रहा है कि पोस्टपोन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको करना पड़ा होगा, शायद उसके जो है फेवर में मामला नहीं जा रहा होगा। और ये समझिए कि ये अरब वाले जो है ज़्यादा मना, क्योंकि ईरान ने सबको लेटर लिखा था कि आप यहाँ से अगर हमला होता है तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस वगैरह होगा, ये सारी चीज़ जान लीजिए आप लोग भी। और ये भी मामला था कि संडे को जो गवर्नमेंट के फेवर में जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उससे भी जो है उन लोगों का हौसला जो है पस्त हो गया होगा कि हम लोग तो सोचे थे कि सिविल वॉर करा दें, उसके बाद जो है कियोस क्रिएट हो जाए, तो फिर जो हमला कर दें तो वो आखिरी दीवार भी गिर जाए। लेकिन इनका सपोर्ट तो मजबूत है मजहबी लोगों का, तो इस लिहाज से प्रोटेस्टर जितने नहीं थे उतने सपोर्टर मैदान में आ गए। तो एक तो ऐसे ही इलेक्शन हो गया समझ जाइए, बल्कि रेफरेंडम कह सकते हैं कि लोग, ईरान के लोग जो है वो इस रिजीम को चाहते हैं या पुराने जो दूसरी रिजीम को चाहते हैं। तो प्रोटेस्टर तो सड़कों पे कम थे, और रात में आते थे, आतंक मचाते थे, चले जाते थे। लेकिन सपोर्ट में तो 80 लाख के करीब भी लोग बता रहे हैं कि उतने लोग आ गए थे। तो अब आप समझ जाइए, तो ये एक तरह से रेफरेंडम हो गया। तो वो समझिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी बात समझ में आ गई कि हमें जो रिपोर्टिंग दी जा रही थी वो गलत थी। फिर ये अरब वाले सब जो है ये भी नहीं चाह रहे थे कि जंग हो, वरना हम भी पिस जाएंगे। तो ये लोग वीडियो वगैरह भी दिखाए डोनाल्ड ट्रंप को कि ये प्रोटेस्टर जो है ना, ये लोग खुद ही जो है वायलेंट का जो है आगाज़ किए हैं। ये देखिए, ये गोली ये चला रहा प्रोटेस्टर, ये ऐसा कर रहा, तो बदले में वो भी जो है मारे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठंडा हो गया। और मैं बताया कि जो है असल यूएई ने जो है मनाया, और इन लोगों के मिलिट्री अस्करी क़यादत ने भी कहा कि वो वेनेजुला वाला मामला मत समझिए कि जाएंगे उठा के ले आएंगे। ईरान जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने रिजीम की हिफाजत पे। आवाम की ज़्यादा फिक्र नहीं है उनको, लेकिन अपने रिजीम की ज़्यादा फिक्र है। तो इस लिहाज से वो रिजीम को उलटना इतना आसान नहीं है। तो उसका भी जो मनसूबा जो है, दिल के अरमा जो है दिल ही में रह गए। अब बेंजामिन नेतन्याहू परेशान होगा कि डैडी कुछ कर नहीं रहे हैं ज़्यादा। अब डैडी के बस में जितना रहेगा उतना ही ना करेंगे, अपने औकात से ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। चाइना के ताल्लुक से एक बड़ी खबर आ रही है कि 2025 में उसका ट्रेड सरप्लस कितना था मालूम है? 1.2 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, पूरी तहलका मच गया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कितना उस पर सैंक्शन लगाया, ये लगाया, वो लगाया, लेकिन वो तो भागा जा रहा। टेक्नोलॉजी में वाकई में अमेरिका ही आगे है, लेकिन ये जो समझे कि इकोनॉमिकल जो है ग्रोथ जो है वो अमेरिका को खाए जा रहा। तो अमेरिका तो समझ जाइए कि जवाल की तरफ है, गर्चे ऊंचाई पे बहुत है लेकिन जवाल की तरफ है, और चाइना जो है चढ़ाई की तरफ है। ये बस समझिए।
अब लोग जो यहाँ से नापेंगे तो कहेंगे अमेरिका तो सोल सुप्रीम पावर है। भाई कौन मना कर रहा कि सोल सुप्रीम पावर नहीं है? कहने की बात यह है कि ये बड़ी ताकत जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है और ये जो एक दूसरी ताकत है वो ऊपर जा रही। तो वो जो है, अब ये गैप भरने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल लगेगा या 10 साल लगेगा? तो कौमों के फैसले तो 2-4 दिन में नहीं होते ना। बस ये है कि सीयर लोग जो रहते हैं वो देख लेते हैं, तो पहले ही बता देते हैं कि इस दिशा में दुनिया जा रही है। अब आप सोचेंगे कि आप कल बताए थे, परसों हुआ नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता है भाई। आप धीरे धीरे होता है। तो इस लिहाज से जो है, वरना कौम के तरक्की करने के लिए जो भी जो है बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए वो सारी चीज़ अमेरिका के पास है। तो उसका जवाल इतना आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन हर कमाल का सवाल है। एक लड़का है, कितना भी बॉडी बिल्डर हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी खाए, कितना भी परहेज करे, कुछ भी कर ले, धीरे धीरे वो बूढ़ा तो होगा ही ना। तो उसकी मसल ताकत तो कम होगी ना बुढ़ापे में। तो कौमों का भी यही मामला रहता है, और धीरे धीरे जो है वो एजिंग आ जाता है उसमें। कितना भी कुछ हो जाए वो आपको एक वक्त में आकर के कमज़ोर होना ही होना है। तो 3 चीज़ें रहती है, तो समझिए कि कोई भी कौम जो स्ट्रांग हो जाती है। जैसे अमेरिका है, एक तो यह है कि आपके पास जो है ऐसा मुल्क हो, ऐसी ज़मीन वगैरह हो कि आप पूरी अपनी आबादी को खिला सकें। कोई अगर बाइकआउट कर दे सब लोग, तब भी कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ गेहूं भी है, चावल भी है, ये भी है, वो भी है, हम अपने लोगों को नमक रोटी खिला देंगे। तो ये जो है आपके पास होना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि आपके जो है दुश्मन से हिफाजत के लिए कोई जोग्राफिकल जो है बाउंड्री होनी चाहिए कि जल्दी कोई आप पे हमला ना कर सके। तो अमेरिका को देखिए, एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ अटलांटिक है, दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक। समंदर तो दूसरे लोगों को भी है, लेकिन करीबी में फिर कोई आ जाता है, तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये समझिए कि नेचुरल बाउंड्री है इसको, अमेरिका को। और तीसरे नंबर पर जो है आपके पास जो सामान बेचने के लिए, दुनिया के पास ट्रेड करने के लिए जो है नेचुरल रूट होना चाहिए। तो अब नेचुरल रूट जो है तिजारत के लिए, वो तो आप जानते हैं कि किस लेवल का है, अल्लाह ताला ने अमेरिका को दिया है, जिसके वजह से तेज़ी से तरक्की हो गई। ये देखिए बिल्कुल बीच में है, इधर चाहे तो समंदर से इधर पूरा पहुंचा दें, इधर चाहे तो यूरोप पहुंचा दें, एशिया यूरोप बीच में ये महाराजा बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे ये सब तरक्की क्यों नहीं किया? भाई इस सब को अमेरिका तरक्की ही नहीं करने दिया, मार मार के हालत ख़राब कर दिया। जो भी तरक्की किया उसको जो है ताकत के ज़रिए से दबा दिया, रिजीम चेंज करा दिया, कुछ किया। इस लिहाज से तो ये यहाँ पर अमेरिका में ये बॉस है और इसको दोनों चीज़ हासिल है। तो इसकी वजह से, लेकिन मामला वही है कि आप कितने भी बॉडी बिल्डर हैं, एज के साथ तो आपके अंदर कमज़ोरी आएगी ही। और कमज़ोरी में ये रहता है कि एम्पायर जो है पहले जो फैला देते हैं, फिर उसके बाद जो है उतना इनकम नहीं रहती है, तो कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज के तले दब जाता है वो मामला। फिर वो ऊट पटांग हरकत करना शुरू कर देता है। और ये देखिए कि जवाल के जो है 7 स्टेप होते हैं, उसमें से 5 स्टेप पूरा हो गया है अमेरिका का, 2 स्टेप बाकी है। कभी बोलेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा तफसील से। अब ये देखिए कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के, जिसको जो है ईरान को तो छोड़ दिया है, ग्रीनलैंड पे कह रहा है कि नहीं, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। तो डेनमार्क का भी और ग्रीनलैंड का भी, दोनों का फॉरेन मिनिस्टर आया था, कोई अहमियत ही नहीं दिया उसको। जेड वेंस से मुलाकात किया और मार्को रूबियो से कुछ नहीं, एक आम डिप्लोमेट्स के तौर पे बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके चला गया, मुंह लटका हुआ था। बस वही कि भाई कुछ नहीं, हम इसको लेंगे। अब लोगों ने पूछा भी कि अगर आपको यहाँ पर डेनमार्क वाले, नेटो वाले, यूरोप वाले आपको बेस वगैरह बनाने दे ही रहे हैं, आपको डर है कि रशिया ना आ जाए, चाइना ना आ जाए, तो आपको कौन मना किया कि यहाँ पे मिलिट्री बेस ना बनाए? पहले से ऑलरेडी 2-4 है, और बना लीजिए, 10 बना लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तुमको मालूम नहीं है, अगर कोई सामान लीज पे होता है, कोई सामान उसका ऑनर होता है, तो जिसकी ऑनरशिप रहती है ना, उसकी हिफाजत करने का मज़ा ही अलग होता है। लीज वाले की हिफाजत नहीं हो पाती, लिहाजा मुझे इसका ऑनरशिप चाहिए। अब जब इसकी ऑनरशिप आ जाएगी तो कहेगा कि भाई ये अलास्का और ये ग्रीनलैंड जाने में बहुत तकलीफ होती है,
तो ये जो है ये दे दो कम से कम कनाडा, और ये 51 स्टेट बन जाए, ये 52 बन जाए, क्या हर्ज है, मैक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे बन जाओ। तो ये सब डर रहे हैं सब लोग। तो नेटो वाले, यूरोप वाले, जो बकिया अमेरिका के अलावा जो नेटो वाले हैं, वो सब फौजा भेजना शुरू किए ग्रीनलैंड, ये नॉर्वे वगैरह वाले सब। लेकिन ये बर्गर खाने वाले सब ये कुछ नहीं कर पाएंगे अमेरिका के मुकाबले में। कनाडा भी भेजना चाह रहा, लेकिन वो सब ये बोल दे रहे हैं कि देखिए डेनमार्क ने कहा हम आ गए, बकिया जो है अगर लड़ाई होगी तो वो जो है जीत पाएंगे, मुश्किल ही है। कभी आप लोग गौर से देखा कीजिए, यूरोप वगैरह में जो है प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसमें जवान लोग रहते हैं या बूढ़े लोग रहते हैं। तो यूरोप का जो कोर इश्यू रहेगा ना, उसका प्रोटेस्ट आप देखेंगे तो आपको एजिंग लोग देखेंगे, 40+ वाले लोग, जवान है ही नहीं इनके पास। ये फ़लस्तीन वगैरह में तो समझिए कि वो जवान लोग आ जाते हैं, तो उसमें तो दूसरे लोग भी बहुत रहते हैं। लेकिन कोर इशू वाला जो मामला रहता है ना, यूरोप वाला का, उनके लोग जब निकलते हैं तो उसका प्रोटेस्ट करने वालों के जो है चेहरे वगैरह के रीडिंग करेंगे तो आपको 10 बूढ़े में जो है एक जवान मिलेगा। ये आप देख गौर कीजिएगा, कभी मैं आपको क्लू दे दिया। अब यूरोप वाले डोनाल्ड ट्रंप से कितने परेशान हैं, तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, एमेनुअल मैक्रॉन का, जॉर्जिया मेलोनी का और जर्मनी का। तो ये यूरोप के यही इमाम है 4, समझिए कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इटली है। तो 3 ने तो कह ही दिया है। यूके तो समझिए कि वैसल स्टेट से अमेरिका का, और यूके आज़ाद मुल्क कुछ नहीं है, और अमेरिका जो कहेगा वही करेगा। तो इस लिहाज से तो ये देखिए, ये दिखा देता हूँ मैं, ये अहम था तो मैं सोचा कि इसके जो है मैं कटिंग ले आता हूँ। तो सबसे पहले आवाज़ जो है एमेनुअल मैक्रॉन ने उठाया था। इसने क्या कहा था, अब डिप्लोमेट से तो थोड़ा तरीके ही से बोलेगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रॉन वॉर्न दैट द यूएस अंडर ट्रंप, यूएस यानी कुल नहीं लेकिन ट्रंप के अंदर जो है, वाज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल रूल को तोड़ा, एंड टर्निंग अवे फ्रॉम सम ऑफ इट्स ट्रेडिशनल एलाइज, ट्रेडिशनल एलाइज कौन है, यूरोप, सिग्नलिंग ट्रांस अटलांटिक टेंशन। तो ये देखिए, इशारों में कह दिया कि ट्रंप कोई और रास्ता अपना लिया है और इंटरनेशनल रूल को तोड़ा। इंटरनेशनल रूल जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, तो वो यूरोप को सामने रख के बना था। बस ये है कि यूरोप वालों को जो है कंधा इस्तेमाल करके अमेरिका कंधा पे सवार हो गया चालाकी से। यूरोप वाले समझ रहे थे कि हमें खुश किया जा रहा है, अंदर से जो अमेरिका अपना गोटी सीधा कर रहा था। तब ये एमेनुअल मैक्रॉन ने आवाज़ उठाया। देखिए जॉर्जिया मेलोनी भी जो है, 1 हफ्ता पहले की बात है, पॉलिटिको में आया है। मेलोनी ज्वाइंस मैक्रॉन इन अर्जिंग यूरोपियन टॉक्स विथ रशिया। मेलोनी कह रही है मैक्रॉन के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कि रशिया से हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। ये अमेरिका बात करके हम लोगों को खाली ब्रीफिंग दे देता है, क्या हम लोगों की यही हैसियत रह गई है, क्या हम दोनों की बात सुने, हम लोगों के डिसीजन मेकिंग में कोई जो है ये अख्तियार ना हो, टेबल पर हम लोग ना बैठें। तो ये देखिए, तो ये तो एक कदम आगे बढ़ के करिए। इटालियन प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट अपॉइंटिंग ए स्पेशल एनवॉय फॉर डिस्कशन विथ मॉस्को, कि यूरोप का स्पेशल एनवॉय मॉस्को जाना चाहिए, ताल्लुकात उस्तवार करो। अगर अमेरिका का स्पेशल एनवॉय हो सकता है तो यूरोप का क्यों नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब कल की बात देखिए तो ये आपको समझ में आएगा। मर्ज, ये मर्ज जो है ये सारी दवा का सेहत का मर्ज है। मर्ज काज रशिया के बारे में क्या कहा, ये 15 जनवरी का है, ये कल की बात है, समझिए। यूरोपियन कंट्री, रशिया जो है, मर्ज काल्स रशिया यूरोपियन कंट्री। अब ये देखिए, फ्रेडरिक मर्ज का कहना यह है कि रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है, होप्स टू अचीव बैलेंस इन रिलेशन, और अब रिलेशन को बैलेंस करने की बात कर रहा है। देखें, द चांसलर सेड हिज कमेंट्स वाज नॉट बिकॉज ही वाज इन द ईस्ट ऑफ जर्मनी। कह रहा कि भाई ईस्ट जर्मनी में आया हूँ, ईस्ट जर्मनी के लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी को मानने वाले थे, इस वजह से रशिया की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अब हालात हादरा का मुताला करने के बाद यही बात समझ में आती है कि हमें
रशिया को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको यूरोपियन कंट्री समझना चाहिए। गर्चे उसका मेजर पार्ट जो है वो समझिए कि कहाँ है, एशिया में है, लेकिन कुछ पार्ट तो उसका रशिया में, इसमें भी तो है। ये देखिए, तो रशिया जो है यूरेशिया, तो ये मॉस्को वगैरह तो यूरोप में है, ये समझिए कि ऐसे है। तो इसका मेजर पार्ट तो एशिया में है, लेकिन ये पार्ट जो है ये रशिया में, इसमें है। और रशिया के जो असल जो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, जो कुछ भी वो तो इधर ही है, यूरोप ही में है। और कह रहा है कि यूरोप नहीं है तो यूरोप का पड़ोसी तो है, तो पड़ोसी के साथ जो है दुश्मनी क्यों रखने का, दोस्ती रखने का। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई अभी आपको क्यों बात समझ में आ रही है, यही बात तो लोग समझा रहे थे, तो क्यों नहीं समझ रहे थे, हम लोग तो कब से समझा रहे थे। जर्मनीज मर्स ज्वाइंस कॉल फॉर यूरोप टू रीस्टार्ट कॉन्टेक्ट्स विद पुतिन। ये देखिए, आप रीस्टार्ट करो, पुतिन से बात करो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से बचाओ हमें। और वो कह रहा है कि आप तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। बेवकूफ़ बनाया हम लोग को, इतना सस्ता जो है रशिया से तेल मिल जाता था और वो पाइपलाइन के ज़रिए से आ जाता था, हम लोग तरक्की करते थे। ये रशिया यूक्रेन जंग करके मतलब हम लोगों को अमेरिका ने मरवा दिया, जो बाइडेन वगैरह ने मरवा दिया, और हम लोग कहीं के न रहे, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये मैं सोचा कि आप लोग बता देता हूँ कि ये देखिए, अब इन लोगों का माइंड चेंज हो गया है, लेकिन मुझे अब लगता है कि वक्त निकल गया है, अब पुतिन नहीं मानेगा। अब वही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इधर से दबाएगा और रशिया इधर से दबाएगा। तो देखिए कि मामला क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाक।